गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। सो इट्स अ फन रीडिंग एंड आई वुड लव टू डू इट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शायद से ऐसा रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। ओके, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स that person will be giving you. So let me get connected to your energy and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज द जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay. Right. So we have the peacock, we have bees and moon. Okay. First of all, I'm sensing कि your future spouse will be liking your emotional side a lot. तो आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करोगे इमोशनली, जैसे आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, जैसे उनकी बातों को सुनोगे, जैसे टाइम दोगे, जैसे छोटे छोटे चीज़ों को नोटिस करोगे, योर पर्सन विल बी वैल्यूइंग इट वेरी मच एंड वो उस चीज़ को लेके बहुत ग्रेटफुल भी फील करेंगे। एंड अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो, नो दैट कि वो आपकी इस चीज़ की तारीफ तो बहुत ही ज़्यादा ओपनली करेंगे, दूसरों को भी बोलेंगे, एज वेल एज आपको भी बार बार इस चीज़ को व्यक्त करने लगेंगे। हाँ, कुछ कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस का मुझे फील हो रहा है कि इट माइट बी पॉसिबल दैट दे आर इंट्रोवर्ट्स, या फिर इट माइट बी पॉसिबल कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन उन लोगों का लव लैंग्वेज नहीं है। जैसे मेरा लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन नहीं है, मैं सामने वाले को तारीफ वगैरह नहीं करती हूँ उतना। रादर माई लव लैंग्वेज इज गिफ्ट्स। सो अगर मैं किसी को पसंद करूँ, मैं उस पर्सन को गिफ्ट देना पसंद करती हूँ। ओके, तो नो दैट कि अगर बाई चांस उनका वैसा काइंड ऑफ एक लव लैंग्वेज हो कि दूसरा है, देन उतना शायद से वो नहीं व्यक्त करेंगे। फिर भी टाइम एंड अगेन दैट पर्सन विल बी प्रेजिंग यू फॉर इट। ओके, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली बी लविंग योर लुक्स। तो आपके लुक्स पे भी उनको बहुत अच्छा फील होगा। नो मैटर हाउ यू लुक इन योर फ्यूचर स्पाउसेस आइज, यू विल ऑलवेज लुक गुड। भले ही आप घर के नॉर्मल कपड़े में ही क्यों ना रहो, भले ही बाहर अच्छे ड्रेसअप करके क्यों ना जाओ। ओके, भले ही आपका मैस्कुलिन सेंस ऑफ ड्रेसिंग हो, या फिर फेमिनिन सेंस ऑफ ड्रेसिंग हो, या फिर मिक्सड क्यूट सेंस ऑफ ड्रेसिंग हो, या फिर मिस्टीरियस सेंस ऑफ ड्रेसिंग हो, जो भी आपका स्टाइल है, नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली बी एडमायरिंग इट। एंड इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे रिगार्डिंग हाउ यू कीप योर फिजिकल फॉर्म। ओके, तो हो सकता है कि अगर आप स्किन केयर करते हो, या फिर आप अपने फिटनेस पे ध्यान देते हो, या फिर खाना पीना आप सही से करते हो, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट, एंड वो खुद के लाइफ में भी वो सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड डेफिनेटली योर फ्यूचर स्पाउस विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर योर एक्सटर्नल फीचर्स ऑलवेज। उनको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, आप जिस भी तरीके से ड्रेस करोगे। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि जब आप स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी अच्छे से ड्रेसअप करोगे ना, उस टाइम उनको लगेगा कि आपका फिजिकल फॉर्म और भी अच्छा लग रहा है, आपने बहुत टैलेंटेड वे में खुद को अच्छे से सजाया है, संवारा है। ओके, बिकॉज दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑलराइट, एंड एक विजन होना चाहिए खुद को अच्छे से तैयार करने के लिए। तो योर स्पाउस विल बी रिस्पेक्टिंग इट अ लॉट, एंड उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। Your spouse will be complimenting you for it. मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर जिस तरीके से आप लाइफ को हैंडल करते हो, या फिर सोशल सिचुएशंस को हैंडल करते हो, उसकी तारीफ बहुत ज़्यादा करेंगे।
एंड इनफैक्ट उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करेंगे। तो स्पेशली अगर आप लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हो या फिर प्रोफेशन में जाओ जहाँ पे यू हैंडल क्लाइंट्स ऑन अ डेली बेसिस, या फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों के साथ, तो दैट पर्सन विल बी एडमायरिंग यू अलॉट रिगार्डिंग इट। ओके, एंड ये चीज़ मुझे ना घर से रिलेटेड मैटर्स में भी लग रहा है कि मे बी जिस सोसाइटी में रहोगे उस सोसाइटी में हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर नेबर्स एंड कैसे आप चीज़ें सॉल्व करते हो, या फिर डे टू डे लाइफ में होता है ना कि कुछ लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं डे टू डे लाइफ में, एंड जिस वजह से चीज़ें ईजिली मिल जाती है। लाइक कुछ कुछ लोग देखना पब्लिक स्पेसेस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं एंड कनेक्शंस वगैरह निकाल पाते हैं। तो वट एवर इट इज़, आपके या तो कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके सोशल स्किल्स, या फिर जैसे आप घर में चीज़ें हैंडल करते हो विथ कम्युनिकेशन, भले उनके साथ कम्युनिकेट करके हो या फिर इन लॉज के साथ या फिर सोसाइटी के लोगों के साथ, ओके, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ऑलराइट, एंड दे विल रियली लव दैट साइड ऑफ योर्स। अगर आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड है, देन योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट दैट। वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे उस चीज को लेके, कोई भी अगर क्रिएटिव साइड आपका हो तो। ऑल्सो द वे यू ट्रीट पीपल, और मे बी द वे यू ट्रीट पीपल इक्वली। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को एकदम इक्वली ट्रीट करते हो, या फिर जिस जो भी तरीका है आपका लोगों को ट्रीट करने का, जैसे लाइक बहुत लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं दूसरों को, बहुत लोग बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ट्रीट करते हैं कि सच ही बोला, खराब नहीं बोला, ताकि सॉरी झूठ नहीं बोला जस्ट बिकॉज बटरिंग करने के लिए झूठ नहीं बोला। तो विच एवर वे यू ट्रीट पीपल, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा एंड उसकी तारीफ वो बहुत करेंगे। स्पेशली मुझे सिंगिंग या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर वॉइस चक्रा फील हो रहा है। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग ओरेटर्स हो या फिर सिंगर्स हो या फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, आई डोंट नो, वो भी आ रहा है। समथिंग, जो भी चीज़ अगर आप अपने वॉइस चक्रा को यूज करके करोगे ना, उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट वो बहुत ज़्यादा करेंगे। You will be a very big support, okay, emotional as well as mental support to your future spouse. तो उस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे एंड उस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मैं सिर्फ नहीं बोलूँगी, बट इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे कि आप उनको इतने अच्छे से इमोशनली एज वेल एज मेंटली सपोर्ट करते हो। आई एम सेंसिंग अगर आप में कुछ एक मेथड लाइक वे ऑफ अरेंजिंग थिंग्स है, या फिर कुछ एस्थेटिक चीज़ आप करते हो, या फिर आप अगर आगे चल के जहाँ पे भी रहोगे उस जगह को अच्छे से रखोगे, एस्थेटिकली अरेंज करके रखोगे, या फिर जैसे बहुत लोग को होता है कि बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि रूम्स को कैसे सजाए या फिर इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करे। ऑलराइट, अगर स्पेस से रिलेटेड जिस भी स्पेस में रहते हो उसको अगर अच्छे से आप रखोगे ना, या फिर इफ़ यू आर एस्थेटिक टुवर्ड्स समथिंग, कि मे बी एस्थेटिक फोटोज लिया या फिर एस्थेटिक नेचर की फोटोज लिया, या फिर समथिंग अबाउट यू, पता नहीं, आई एम सेंसिंग सम एस्थेटिक थिंग, उस चीज़ की तारीफ वो बहुत ज़्यादा करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो, कुछ कुछ लोग कैलीग्राफी बहुत अच्छा करते होंगे। समथिंग अबाउट यू इज़ वेरी एस्थेटिक एंड उस चीज़ की तारीफ वो बहुत करेंगे। आप में से कुछ कुछ लोग, इफ़ यू आर क्रेजी एट सम मोमेंट्स, ओके, कि अचानक से मस्ती करने का मन किया, या फिर बहुत ही आउटगोइंग काइंड ऑफ पर्सन हो, या फिर यू हैव अ जुवेनाइल साइड, कि एक साइड आपका ऐसा है जो कि थोड़ा सा जुवेनाइल है, बच्चे जैसा है, इनोसेंट है, एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों की भी तारीफ वो बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, अगर आपको मस्ती करना अच्छा लगता है, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को ट्रैवल करना अच्छा लगता है ना, देन योर फ्यूचर स्पाउस विल लव ट्रैवलिंग विथ यू एंड वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे एंड दूसरों के सामने इस चीज़ को वो बोस्ट भी करेंगे कि यार मेरा या मेरी ट्रैवल पार्टनर तो मेरा मेरा या मेरी स्पाउस ही है, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग विद दैट पर्सन।
So these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Hope it helps. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 2, welcome to your reading. So let's see आपको क्या compliments मिलेंगी आपके future spouse से. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है because this is a general reading. And अगर किसी को paid private readings करानी है तो आप मुझे Instagram पे contact कर सकते हो, link मैंने description में दे रखा है. ओके अगर आप में से कुछ लोगों को ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ हो ना, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट. मे बी क्योंकि मे बी कुछ मैसेजेस 1 से भी आपको मैच करेंगी. राइट ओके सो यस वी हैव पीकॉक, वी हैव लायन एंड वी हैव वाइट ड्रेस. अमेजिंग. ओके I'm sensing सबसे पहली चीज जो आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद आएगी ना आपकी, वो है आपका कैरेक्टर या फिर आपका स्ट्रेंथ. ओके तो या तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर यू आर समवन हु इज पावरफुल. आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या फिर आपके कुछ स्ट्रांग ओपिनियंस है कि ये चीज खराब है मुझे नहीं करनी है. आप अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आप कोई गलत चीज का साथ नहीं देते हो, आप दूसरों के हाँ में हाँ बस इसीलिए नहीं मिलाते हो ताकि दूसरे लोग प्लीज हो जाए एंड आपको उनका फेवर मिले. ओके इफ यू आर समबडी हु इज वेरी ट्रू टू योर ओन सेल्फ. ओके अगर इनमें से कोई भी क्वालिटीज आप में हैं, देन नो दैट कि उस क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट. एंड इनफैक्ट मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज आप में है ना, देन डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी वांटिंग कि अगर आप लोग फ्यूचर चाइल्ड प्लान करो, दे वुड वांट डेफिनेटली वांट योर चाइल्ड टू हैव दीज कैरेक्टर्स इन देम. ओके मुझे ये भी फील हो रहा है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल लव द वे यू वुड हैंडल सर्टन मैटर्स. स्पेशली अपने लाइफ में अगर आप कुछ बैलेंस करोगे ना, ओके तो उस चीज को वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे. लाइक मे बी आगे चल के you will be balancing your own self as well as उनको भी टाइम दोगे, या फिर अपने करियर को भी बैलेंस करोगे as well as अपने पर्सनल हॉबीज को भी बैलेंस करोगे, या फिर फैमिली टाइम एंड फन टाइम अलग अलग आपका होगा. ठीक है तो समथिंग जो भी चीजें आप बैलेंस्ड वे में कैरी आउट करोगे, योर पर्सन विल बी रियली कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट. एंड मुझे फील हो रहा है कि यू आर समवन या फिर यू विल बिकम समवन जो काफी सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस कर पाता है, या फिर जो बहुत स्ट्रेस लेके भी लाइफ में आगे बढ़ पाता है, या फिर जो जितने, या फिर यू माइट बी समवन जो कि इवन इफ यू फॉल डाउन आप खुद को नेगेटिविटी से निकाल के आगे बढ़ते हो. यू गिव योर बेस्ट टू एवरीथिंग, यू गिव योर बेस्ट टू पीपल, यू गिव योर बेस्ट टुवर्ड्स द थिंग्स जो आपको अपने लाइफ में चाहिए. तो ये जो एक ऑनेस्टी आप में होगा ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को नेगेटिविटी से निकालूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, आई विल गिव माई एवरीथिंग, आई विल गिव माई बेस्ट, वो वाले एटीट्यूड को आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एंड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे. आई एम सेंसिंग की ग्रुप नंबर 2 आप में से कुछ लोगों में ना काफी ज्यादा कंपैशन भी है. आपका हार्ट बहुत ज्यादा लाइक दूसरों के या तो इमोशंस को समझता है, या फिर आप में से कुछ लोग शायद से साइलेंटली दूसरों की हेल्प करते हो, कि ज्यादा शो ऑफ नहीं किए बट दूसरों का जितना हो सके हेल्प किए. तो अगर ये नेचर आप में है ना, देन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लविंग दैट नेचर अबाउट यू. योर फ्यूचर स्पाउस विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग योर माइंड, द वे यू टेक डिसीजंस. आपके माइंड एंड आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि नो मैटर द जेंडर, बट आप ना एक ऐसे फिगर बनोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए जिसपे आपके फ्यूचर स्पाउस रिलाई कर पाएंगे. ओके सो यू विल बी समबडी हु इज रिलायबल. आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे ब्लाइंडली रिलाई कर पाएंगे. ओके उन्हें काइंड ऑफ उन्हें ऐसा फील होगा कि ओके ये पर्सन है मेरे साथ तो मुझे और डरने की बात नहीं, ये पर्सन मुझे सही से गाइड करेगा, ये संभालेगा, या फिर ये पर्सन मुझे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करके मेरा साथ देगा थ्रू आउट द लाइफ. ओके तो ये जो एक फीलिंग देना कि दैट पर्सन कैन डिपेंड ऑन यू, वो फीलिंग देने के लिए दैट पर्सन विल बी वेरी ग्रेटफुल. ओके
बिकॉज यू विल बी अ गिविंग पर्सन इन द रिलेशनशिप. आप रिलेशनशिप में दोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे उसमें. ओके, यू विल प्ले योर पार्ट. तो उस चीज के लिए वो बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे एंड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे. आई एम सेंसिंग योर फ्यूचर स्पाउस विल बी फीलिंग कि आपकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉयबल हो गई है. दे विल अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स दैट यू डू विथ ईच अदर. जैसे साथ में अगर मार्केट चले गए, कुछ साथ में खरीदा, या फिर छोटे ट्रिप्स में चले गए कभी कभी, तो जो भी चीज़ें साथ में करोगे ना, योर पर्सन विल बी अप्रिशिएटिंग यू फॉर दैट अलॉट. क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपके आने से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फन आ गया है, काफ़ी ज़्यादा खुशी आ गया है, उन्हें अच्छा लग रहा है. डे टू डे लाइफ में चेंजेस आ गई हैं. ओके, मोनोटनस नहीं लगेगा उनको आपके साथ. लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉयबल लगेगी उनको आपके साथ, जिस वजह से दैट पर्सन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि योर आइडियाज, अगर आप लाइक कुछ इनपुट्स दो या कुछ आइडियाज दो अपने फ्यूचर स्पाउस को रिगार्डिंग एनीथिंग, कि चलो यार ये रेस्टोरेंट ट्राई आउट करते हैं, मजा आएगा. एंड सच में वो वहाँ पे जाते हैं, आप दोनों जाते हो, एंड दैट पर्सन फाइंड्स कि हाँ ये जगह सच में अच्छा है. या फिर मे बी कुछ नया चीज़ आपने सजेस्ट किया, यार ऐसे कपड़े पहनो, ये तुम पे और ज़्यादा सूट करेंगे, एंड उन्होंने ट्राई आउट किया एंड उन्हें अच्छा लगा. तो आपके जो इनपुट्स होंगे, आपके जो आइडियाज़ होंगे, आपके जो सजेशंस होंगे, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को. बिकॉज दे विल फील लाइक कि आपने उनको उनके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने में हेल्प करा है. ओके, सो दैट इज द थिंग दैट दे विल बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट. तो इसलिए वो आपको उस चीज़ को लेके बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे. एंड इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट तो वो दूसरों को भी बोलेंगे कि यार पता है मेरे स्पाउस मेरे को बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, या फिर ये आइडियाज़ उनसे लेना चाहिए, उसका तो माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से आइडियाज़ दे पाता है. ओके, सो आई एम सेंसिंग कि जो भी आप इनपुट्स, जिस भी चीज़, ओके, सिर्फ फिजिकल चीज़ों को लेके मैं नहीं बोल रही हूँ कि कपड़े वगैरह के लिए, एनी थिंग अबाउट लाइफ, मे बी म्यूचुअल फंड को लेके, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए रिगार्डिंग सर्टन प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ओके, जो भी आपके इनपुट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे उनके लिए, विच इज़ वाई दे विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू. एंड दूसरों के सामने भी इस चीज़ की तारीफ वो बहुत ज़्यादा करेंगे. यस, यू विल बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे. तो उस चीज़ की तारीफ भी वो एज वेल एज दूसरे लोग भी करेंगे. ओके, हुएवर सीज यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई डोंट नो, ये मैसेज आया कि दूसरे लोग भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको उस चीज़ को लेके. सो या दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग. ओह ओके, नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि आपकी आईज उन्हें बहुत पसंद आएगी. तो दैट पर्सन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग योर आईज, और जिस वे से आप देखते हो उनको. ओके ओके, द वे यू लुक एट देम लविंगली, तो उस चीज़ की तारीफ, उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट भी वो करेंगे. या सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, सो एक कार्ड गिरा. आई विल टेक दैट आउट, बट पहले शफलिंग पूरा कर लो. ओके, सो एक कार्ड गिर दिया था, वो बस मैं उठा लूँ. 1 सेकेंड. ओके, सो वी हैव मशरूम्स, Yumiko Kurahashi transformation, and lion. Right. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके फ्यूचर स्पाउस की आंखों में ना, यू विल बी समवन हु इज डिफरेंट. तो आपकी इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स, तो आपकी या तो कुछ क्वालिटीज, या फिर आपका लुक्स, या फिर आपका बिहेवियर, या फिर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ,
इट विल फील मोर फ्रेश, इट विल फील मोर यूनिक टू दैट पर्सन। वो शायद से बहुत ही कम ऐसे लोगों से मिले हों जो एग्जैक्टली आपके जैसे हो, या फिर मिले ही ना हो, मुझे मैक्सिमम तो वैसा ही फील हो रहा है। तो समथिंग अबाउट यू विल मेक देम फील वेरी यूनिक, कि आप में ये यूनिकनेस है। मे बी आपका ड्रेसिंग स्टाइल, मे बी आपका कॉन्फिडेंस, मे बी आपका माइंड, वट एवर इट इज, ओके। आप उनकी नज़रों में यू विल बी अ वेरी यूनिक पर्सन। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप में ऐसी होंगी जो उन्हें यूनिक लगेगी, नॉट जस्ट वन। तो उस वजह से उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट वो बहुत ज़्यादा देंगे, एज वेल एज इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस इन टू देयर लाइफ। लाइक अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन किसी से मिले या फिर नया पर्सपेक्टिव किसी से मिले, तो काफ़ी सारे न्यू पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली आपके इनपुट्स, या फिर मे बी आप जिस तौर तरीके से जीते हो, या फिर समथिंग अबाउट यू विल मेक देम अंडरस्टैंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक अलग ही पर्सपेक्टिव वो उनके सामने लाएगा, जिस वजह से उनको अपना लाइफ अलग तरीके से देखने का मौका मिलेगा, एंड वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, ओके। लाइक एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ बस। मैं पहले सिर्फ हिंदी गाने सुनती थी जब मैं 17-18 ईयर्स की थी, एंड फिर मेरी रूममेट आई, मेरी दोस्त भी थी वो, बट जब हम लोग रूममेट हुए देन आई गॉट टू लिसन टू रॉक सॉन्ग्स फ्रॉम हर। उसे रॉक सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद था, स्पेशली लिंकन पार्क का उसने मेरे को गाना सुनाया था, एंड आफ्टर आई लिसन टू रॉक सॉन्ग्स माई लाइफ वॉज नेवर द सेम। क्योंकि मुझे रॉक सॉन्ग्स इतने पसंद आए, एंड स्पेशली लिंकन पार्क तो क्या ही बताऊँ, आई एम अ डाई हार्ड फैन। तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया जिसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था। और राइट, सो सिमिलरली अलग अलग चीज़ें जो आप उनके लाइफ में लाओगे ना, वो एक अलग सा नज़रिया, एक अलग सा पर्सपेक्टिव, एक अलग सा किक स्टार्ट उनको देगा, जिसके बारे में शायद से उन्हें आइडिया नहीं था, या फिर पता ही नहीं था, या कभी उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट उनके लाइफ में काफ़ी सारे न्यू चेंजेस आएंगे, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, विच विल हेल्प दैट पर्सन इन अलॉट मेनी डिफरेंट वेज। तो उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे आपकी, कि थैंक यू सो मच, ये किया वो किया, ओके। सो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस, एज वेल एज यस कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे, कि यार तुम्हारा ये चीज़ तो डिफरेंट है, कितना अच्छा, कितना सही है, तुम इस चीज़ को ऐसे हैंडल करते हो, कितना सही है, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी बिग थिंग मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, आपके बहुत से क्वालिटीज़, बहुत से अलग अलग चीज़ें उनको इन अ पॉजिटिव वे अफेक्ट करेंगी, ऑलराइट। आई एम सेंसिंग कि आई डोंट नो आप में से अभी सारे लोग ही बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हो कि नहीं, या फिर मे बी ये मैसेज सबके लिए नहीं है, मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए है, सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। तो आई एम सेंसिंग कि यू विल बी समवन जो चीज़ों से ना बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हो, ओके। आई डोंट नो अभी हो कि नहीं, बट ये एटलीस्ट मुझे उस टाइम की एनर्जी तो फील हो रही है, कि यू विल अडेप्ट टू थिंग्स वेरी इजीली, एंड उन्हें आपका वो साइड दिखेगा, एंड दैट पर्सन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट। अडेप्टेबल, काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज मुझे आपसे फील हो रही है, ओके। कि कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन पे फेस किया, तो हाँ, कुछ कुछ लोग शायद से उसको मतलब उस चीज़ को लेके थोड़ा सा रो सकते हो, या फिर घबरा सकते हो, या फिर कुछ लोग एकदम बोल्डली उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, बट निकाल आप लेते हो खुद को उस चीज़ से, ऐसा नहीं कि उसी को लेके पड़े रहते हो, ऑलराइट। या फिर आप में से कुछ कुछ लोग हो सकता है कि यू आर वेरी क्विक टू अडेप्टिंग टू न्यू थिंग्स, तो मे बी क्विक लर्नर्स हो आप लोग, कुछ कुछ लोग कुछ चीज़ें सिखाओ तो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हो, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग का बहुत ज़्यादा डीप सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कि लोगों की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें, छोटे छोटे चेंजेस इन देयर एक्सप्रेशंस, या फिर छोटे छोटे चेंजेस इन द वे दे आर स्पीकिंग, उन सब चीज़ों को आप पकड़ लेते हो, जिस वजह से आपको चीज़ों का बहुत डीप वे में आइडिया हो जाता है, या फिर पहले से ही चीज़ें पता चल जाती है आपको, ओके। तो समथिंग अबाउट दीज थिंग्स, ऐसी अगर चीज़ें कुछ है आप में, ऐसी अगर क्वालिटीज़ कुछ है आप में, तो आपके फ्यूचर्स वाइज उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज उन्हें मजा भी आएगा उस चीज में, एज वेल एज उन्हें फील होगा कि इट्स लाइक अ सुपर पावर, डे टू डे लाइफ में इट्स लाइक अ सुपर पावर। आप सामने वाले के हरकतों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाओगे, पहले से ही समझ पाओगे कि किसका क्या इंटेंशन है, एंड यू विल बी एबल टू गाइड योर सेल्फ एज वेल एज दैट पर्सन इन द राइट डायरेक्शन।
आई एम सेंसिंग कि अगर आप किसी किसी कुछ कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो ना, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को लेके बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, बट समथिंग अबाउट यू स्पीक्स कि नहीं, मैं नॉन नेगोशिएबल हूँ इस चीज़ के मामले में। तो ओके, तो कुछ भी वो हो सकता है, आपका स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, कुछ आदतें हो सकती है, कुछ वे जिससे जिससे आप कोई चीज़ करते हो कि जैसे बहुत लोग पढ़ाई को लेके बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत लोग अपने बॉडी को लेके बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत लोग अपने फैमिली को टाइम देने के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। सम पीपल लाइक आई रियली एडमायर, मेरे एक मामा है, ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग 4 o'clock, उसके बाद वो डेली रनिंग करते हैं एंड वो शाम के 5:30 के बाद खाते ही नहीं है। सो ही कीप्स दिस इंटरमीडियंट फास्टिंग वाला थिंग, जो कि मेरे जैसे पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो आई रियली एडमायर दैट थिंग अबाउट हिम। ओके, तो कुछ ना कुछ अगर आप पर्टिकुलर वे में करते हो, या माइंडसेट किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, डेडिकेशन किसी चीज़ में अगर है, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू अबाउट दैट। आपकी हंसी उन्हें बहुत पसंद आएगी, आपकी स्माइल उन्हें बहुत पसंद आएगी, एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल डेफिनेटली बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट। एंड आपके लुक्स बहुत पसंद आएंगे, स्पेशली आपका फेस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपके फेस के काफ़ी फीचर्स उन्हें पसंद आएंगे। लाइक हो सकता है कुछ कुछ लोग को कलर पसंद आए आपका बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ लोग के लिए मे बी द मैसेजेस कमिंग कि आपका नोज उन्हें पसंद है। फॉर सम पीपल फेस शेप, अदर्स आई एम सेंसिंग मे बी लिप्स या आईज एटसेट्रा। सो वट एवर इट बी, आपका फेस, ओके, आपका फेस कार्ड उन्हें बहुत पसंद आएगा, एंड उस चीज़ को लेके दैट पर्सन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू। सी यहाँ पे यू माइट बी इनसिक्योर अबाउट योर लुक्स। ओके, हम सब होते हैं कभी ना कभी। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर नो मैटर आप खुद को कैसे देखते हो, दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सपेक्टिव्स। ओके, तो उनके नज़रिए से आपका लुक्स भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। And I'm sensing that your future spouse will also be finding you cute. Okay, तो मे बी आपकी कुछ हरकतें उन्हें बहुत क्यूट लगेंगी, या फिर आपके लुक्स उन्हें बहुत क्यूट लगेंगे, या फिर द वे यू स्पीक, या फिर आपकी कुछ वल्नरेबिलिटीज, या फिर आपके कुछ डर, वो उनको बहुत क्यूट लगेगा, एंड दैट पर्सन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर दैट। जैसे आई डोंट नो, यस, मैंने कुछ कुछ ड्रामाज में देखा है कि कुछ कुछ लोगों का डर, जो प्रोटैगनिस्ट है उसको क्यूट लगता है। तो इट जस्ट केम इन दिस रीडिंग। ओके, so yeah, these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for tuning in, and we'll daily reading. Bye bye.